तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए नाम ही बता रहा है कि हमको एटॉम का स्ट्रक्चर का बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर तो आप समझते होंगे, जैसे आप लोग जनरल में दो फ्रेंड में बात होता होगा, यहाँ से चले जाने तो मार के तेरे चेहरा का स्ट्रक्चर खराब कर देंगे, है ना। उसी तरह एटॉम का स्ट्रक्चर, है ना, एटॉम का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। ये वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, कि एटॉम का स्ट्रक्चर का पढ़ने का आखिर जरूरत क्या पड़ा हम लोगों को, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, जब पता चल गया, बहुत पहले जब पता चल गया कि इस दुनिया में जो भी चीज है जिसको हम लोग देख सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं, मतलब जिसको छू सकते, जो मैटर कहलाते हैं, मतलब इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो एटॉम से मिलकर बने हैं। और जॉन डाल्टन ने एक पता लगाकर बता दिया कि सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का एटॉम है ना। एटॉम इतना छोटा पार्टिकल है कि उसको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, और इतना छोटा ये पार्टिकल है कि इसको हम लोग इसको और टुकड़े किए ही नहीं जा सकते हैं। मतलब एटॉम इतना छोटा है कि इसके और टुकड़े हो ही नहीं सकते, इससे और कोई छोटा पार्टिकल इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है ना। ये जॉन डाल्टन साहब ने बता दिया कि एटॉम से छोटा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, सबसे छोटा एटॉम, है ना। लेकिन कई सालों बाद यह पता लगा लिया गया कि एटॉम से भी छोटा बहुत कोई ऐसा चीज है ना। एटॉम से भी छोटा बहुत कुछ है, मतलब एटॉम को तोड़ा जा सकता है। तो जब एटम को तोड़ा गया, है ना, जब एटम को तोड़ा गया, जैसे कि आप लोग बिस्कुट तोड़ते हैं, उसी तरह एटम को तोड़ा, मतलब एग्जांपल में समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे मतलब एटम को जब टूटा, तो पता चला कि एटम के अंदर में क्या है, तब एटम के अंदर में झांका गया, देखा गया कि एटम के अंदर में तो बहुत सारा चीज है ना। एटम के में समझिए मैक्सिमम 30 पार्टिकल, 34 पार्टिकल, 34 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है एटम के अंदर में मैक्सिमम, है ना। मिनिमम 2 रहता है, 2 मतलब जैसे हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ 2 पार्टिकल, जैसे वो क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है ना। लेकिन मैक्सिमम एटॉम के अंदर में हो सकता है, ऐसे सारे एटॉम के अंदर में 34 पार्टिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकल 34 पार्टिकल एक एटॉम के अंदर में हो सकते हैं, है ना। और मिनिमम 2, है ना। और सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबका एटॉम में मिनिमम पार्टिकल 3 है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग डाल्टन साहब का अगर जो उनका थ्योरी था अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते और उस पर हम लोग सोचते ही नहीं ना, तो आज ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ही नहीं बनता। क्योंकि एटॉम के अंदर में कोई झांकता ही नहीं, कोई पता ही नहीं करता, एक्सेप्ट कर लेता कि डाल्टन साहब ने जो बोला है, तो उसके आगे कोई रिसर्च नहीं करता, तो एटॉम का स्ट्रक्चर ही नहीं पता चलता। जब स्ट्रक्चर ही नहीं पता चलता तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ही नहीं पढ़ते, है ना। तो इस चैप्टर पढ़ने का यही कारण है कि एटॉम को तोड़ा गया, एटॉम के अंदर में झांका गया, एटॉम के अंदर में बहुत सारी चीज पाया गया, उसको पता लगा। तो क्या एटॉम के अंदर में जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पाया गया, और भी बहुत सारा अल्फा रे, जो रे निकला, गामा, बीटा, तो ये सब जो भी पता चला इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पता करेंगे, पढ़ने वाले हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन कैसे मिला, कौन खोजा, प्रोटॉन को कौन खोजा, है ना, कैसे खोजा, न्यूट्रॉन तो ये क्या होता है, अनचार्ज पार्टिकल होता है ना। तो ये सब कैसे हुआ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ये वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने वाले था कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते क्यों हैं। अब मुझे विश्वास है आप एकदम समझ गए, अगर समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि अगले वीडियो आप देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।